Hi guys, welcome back to my channel. My name is Trashika and in today's video we will be talking about how you can shave your face. Now, before we start, I want to mention कि shave को Now before we start, I want to mention कि face को shave करना important नहीं है. Even आप बॉडी को आप हैंड्स लेग्स को शेव करना इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स अ पर्सनल चॉइस, इट्स एन ऑप्शन, इट्स नॉट अ नेसेसरी थिंग. सो अगर आपको अपने फेस को शेव करना है उस चीज में हम बात करेंगे इस वीडियो में. ऑलराइट, सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आप करते कैसे हैं शेव. तो मैं इसके एग्जाम्पल से बताऊंगी. मैं ये यूज करती हूँ, इसे फेस रेजर कहते हैं या स्पेसिफिकली इसको टिंकल कहते हैं. तो इससे आप शेव करते हैं. यहाँ पे इसका ब्लेड है एंड देन यू मूव इट इन द डायरेक्शन ऑफ योर हेयर एंड आप इससे शेव करते हैं. नाउ व्हाट आर द प्रोज ऑफ यूजिंग दिस. फर्स्ट प्रो इज कि ये आप कभी भी कहीं पे भी कर सकते हैं. ये बहुत पोर्टेबल है, तो आप कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, इसलिए घर पे भी कर सकते हैं, वेकेशन पे जा रहे हैं तो भी कर सकते हैं. सो दैट इज वन ऑफ द फर्स्ट बेनिफिट्स. Now, the second benefit is कि it is painless. I have seen people do wax also or bleach also here, but इससे ज़्यादा painless है to just shave it, and that's why this is the second advantage of using this. Now, the third advantage of using a razor or for that matter shaving your face in general is कि आपके जो hair जब हट जाते हैं तो एक ग्लॉसी ग्लास लाइक फिनिश आता है आपके फेस पे, क्योंकि कुछ बैरियर नहीं रहता है. देयर इज नो हेयर, सो इट्स वेरी, द फिनिश इज वेरी नाइस. Alright, so these are the three pros of using a face razor or just shaving your face in general. Okay, so now start करने से पहले आपको preparation क्या करनी पड़ती है. First and foremost important thing is इसको clean करना. ये काफ़ी डर्टी हो जाता है अगर आप बार बार हर हफ्ते अगर आप शेव कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा जर्म्स को भी अट्रैक्ट करता है फॉर ऑब्वियस रीजंस. आप कहीं पे भी रखते हैं, आप अपने बाथरूम में रखते हैं या ड्रेसिंग रूम में रखते हैं, तो डस्ट अट्रैक्ट होती है. एंड बिकॉज आपके फेस पे होता है जो कि जनरली इट्स अ सेंसिटिव स्किन एरिया, तो आप पहले इसको सबसे पहले तो वॉश करना है थरली. सोप लगा के वॉश कर दीजिए ताकि कोई से भी जर्म्स वगैरह नहीं रहे. कभी कभी जर्म्स रह जाते हैं, तो उससे आप अगर जब रेजर करते हो ना, तो बिकॉज ये इतना क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होता है आपके स्किन के, तो जो स्मॉल स्मॉल बम्प्स होते हैं ना एक्ने वाले, वो रहने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. So that's why washing is something that you should definitely do. Now second important thing is in the lines of cleaning this, आपको अपना फेस भी क्लीन करना है. मेकअप नहीं लगा हुआ होना चाहिए. इनफैक्ट आप फेस वॉश करिए, उसके बाद थोड़ा क्रीम लगा लीजिए या थोड़ा जो ऑयल आप लगा रखे हो वो लगा लीजिए. बिकॉज इससे क्या होता है ना, अगर आप कुछ लेयर होती है तो वो स्मूथली हो जाता है. आप बेयर स्किन में भी कर सकते हो. मैं जैसे फॉर एग्जांपल बेयर स्किन में प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्रीम वगैरह आई डोंट वांट टू कॉज एनी एलर्जीज और समथिंग. मैं रेजर पहले कर लेती हूँ क्लीन फेस में एंड देन आई अप्लाई क्रीम. बट आप क्रीम लगा के भी यूज कर सकते हैं रेजर. एंड द थर्ड थिंग इज that if you want to shape your eyebrows as well, I suggest you fill it up. एंड फिलिंग के लिए मैं लैक्मे की जो अपनी आईब्रो पेंसिल आती है, दिस पिक्चर, सो मैं वो फिलिंग के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि आई एम नॉट अ ब्यूटिशियन और एनीथिंग. मैं अगर करते रहूँगी तो एक पतली एक मोटी हो जाएगी, पार्ट्स आईब्रोज अपार्ट हो जाएगी. सो बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजंस आई सजेस्ट आप अपनी आईब्रोज को फिल कर लें जैसे एग्जैक्टली आपको चाहिए. तो आपको दिख जाएगा कि ओके ये इस लाइन में नहीं आ रही है, तो यू कैन जस्ट यूज द रेजर एंड रिमूव इट. ऑलराइट, तो ये तो हुई हमारी प्रेप करने की बात है. नाउ सिंस मैंने अभी मेकअप कर रखा है, तो मैं अभी अपने फेस पे ये नहीं लगाऊंगी, बट मैंने एक वीडियो पहले का रिकॉर्ड कर रखा है जिससे मैंने मेकअप नहीं लगा रखा है एंड आई एम एक्चुअली डूइंग दिस शेविंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू. तो मैं वो क्लिप दिखाऊंगी. बट बिफोर दैट 2 other थिंग्स जो कि आपको ड्यूरिंग द प्रोसेस याद रखनी है. फर्स्ट थिंग इज कि ये जो ब्लेड है आप होल्ड कैसे करते हो. सो फॉरमोस्ट इज कि ये ऐसे आपको यूज नहीं करना है, ना ही आपको बिल्कुल ऐसे यूज करना है. थोड़ा सा 45 डिग्री पे इसको रखिए एंड इन द डायरेक्शन ऑफ द हेयर. तो जैसे साइड लॉक्स जो होते हैं वो नीचे के डायरेक्शन में होता है, तो इस डायरेक्शन में आपको क्लीन करना है.
तो दिस इज फर्स्ट थिंग. इवन आईब्रोज में भी आपको ऐसे करना है, नीचे वाले को भी नीचे की तरफ करना है, ऐसे ऊपर नहीं नीचे की तरफ करना है. सो दीज आर द टू थिंग्स जो हम अटेंशन पे करेंगे. एंड बाकी लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. ऑलराइट, सो हियर आई एम एंड ये आप मेरी आईब्रोज देख सकते हैं. नीचे थोड़े बाल हैं और अपर लिप्स भी थोड़े थोड़े हैं, ज़्यादा है नहीं. साइड लॉक्स भी थोड़े हैं, बट मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सारे बताऊंगी कि कैसे हटाने हैं. ऑलराइट, तो ये 2 प्रोडक्ट्स हम यूज़ करेंगे. दिस इज़ फॉर रिमूविंग माई हेयर एंड द अदर वन इज़ फॉर फिलिंग माई आईब्रोज. पहले हम आईब्रोज से स्टार्ट करेंगे. तो इधर मैंने 2 डॉट्स लगा दिए हैं दोनों तरफ, ताकि इसके नीचे मेरे को बिल्कुल भी कट नहीं करना है. फिलिंग इज़ सिंपल. आपके जो भी बीच के बाल हैं उसमें आप फिल करना है एंड देन जो बाहर रहे उसको आपको हटाने हैं. ये मैं रेज़र को कैसे पोजीशन करना है, जो मैंने अभी बताया आपको कि 45 डिग्रीज़ पे रखना है, वो बता रही हूँ. एंड जो आपके बाहर के बाल हैं उसको आप स्ट्रेच करके नीचे करिए. मैंने कैमरा के सामने मैंने ट्राई किया था, बट मेरे से इतना सही से नहीं हुआ था. तो अब रॉ क्लिपिंग में आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे किया है. ऑलराइट, सो अभी मैं अपनी ड्रेसिंग रूम में हूँ, जहाँ मैं अपने फोरहेड को थोड़ा स्ट्रेच करके एंड देन आईब्रोज को शेप करूँगी विद द रेज़र. एज यू कैन सी, आपको थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ेगा फॉर द फोरहेड बिट दोनों तरफ एंड देन रिमूविंग द हेयर, बट आई एम श्योर यू कांट सी इट. एनीवे, तो नीचे के लिए भी आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा. डायरेक्शन नीचे की तरफ ही रखना है प्लीज़, ऊपर की तरफ रेज़र नहीं लगाना है. तो नीचे धीरे होगा, बट बी श्योर कि वो पक्का होगा. ऑलराइट, सो दोनों तरफ की आईज हम करेंगे. देन हम बीच का जो हिस्सा है जहाँ पे थोड़े बाल दिखते हैं वो हम हटाएंगे. जो आपका आईब्रोज का डायरेक्शन है उसके रिवर्स में बाल करेंगे खड़े एंड देन रिमूव करेंगे. नाउ बीच की आईब्रोज शेप करनी है, तो स्लोली आपको करना है. वो जो 2 स्टार्टिंग में डॉट्स लगाई थी, दैट शुड हेल्प यू डिसाइड कि आपको कितना डिस्टेंस रखना है अपने आईब्रोज के बीच में. एंड दैट्स इट, इट इज़ डन. एंड या नाउ हम करेंगे साइड लॉक्स. सो लाइक आई सेड, सेम डायरेक्शन में करना है, तो धीरे धीरे करिए फॉर वन साइड, देन यू कैन सी द हेयर. देन आप दूसरे साइड का भी करिएगा. मैं पूरे फेस का नहीं करती हूँ, सिर्फ साइड लॉक्स का करती हूँ, तो इसलिए आई हैव शोन दैट ओनली. एंड देन अपर लिप, सेम प्रोसेस. एंड दैट्स इट. फेस शेविंग इज नाउ. Alright guys, so I hope आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा. Now few other myths that is there about this process, I want to debunk them all. First thing is कि आप अगर रेजर यूज़ करते हैं तो बाल हार्ड आते हैं या बाल डार्क आते हैं या बाल ज़्यादा आते हैं. ये सारे myths हैं. I'll tell you how it works. अब ये खुद पे भी आप टेस्ट करके देखना. So when you cut your hair, for example, your hair if you cut it, तो आप अगर आप उसको हाथ लगाओगे ना तो वो प्रिक करेंगे. वो थोड़े से ब्लंट होते हैं, प्रिक करते हैं. ठीक है, अब ये क्यों करते हैं कि बिकॉज आपके जो बाल हैं, कोई सा भी आप बाल का स्ट्रैंड भी लोगे तो ऊपर से थिक होता है और नीचे से थिन हो जाता है. तो जब ऐसे थिन हो जाता है ना, तो आपको वैसे वो सॉफ्ट लगता है. राइट, एज सिंपल एज दैट. पतला होगा तो सॉफ्ट लगेगा. अब अगर आप उसको बीच में से काट दोगे तो वो थिक स्ट्रैंड को कटा है आपने, और वो ब्लंट कटा है, वो ऐसे नहीं कटा है. वो मतलब आप समझ रहे हैं ना, हेयर को अगर आप बीच में से काटते हैं तो वो प्रिक करेगा. तो आपका हेयर पे भी जो यहाँ पे है उसमें भी इफेक्ट होता है. तो जो आपके फेस हेयर होते हैं या बॉडी हेयर होते हैं, रेजर करने पे सेम इफेक्ट है. वो आपके अंदर से नहीं निकालता है. दैट्स द रीजन कि जब आपके हेयर आते हैं वो थोड़े से प्रिक करते हैं या थोड़े से आपको डार्क दिखते हैं, बिकॉज वो स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, वो ऑलरेडी थे और उसके बीच में से ही निकल रहे हैं. सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि आपको वो डार्क लगते हैं या आपको वो थिक लगते हैं बट ज़्यादा आते हैं. ये सब मिथ्स है. ज़्यादा आने का भी मैं बताती हूँ लॉजिक क्या होता है. जब आप अपने बाल फॉर एग्जाम्पल हैंड के आप पूरे हटाते हैं तो आपकी ग्रोथ अंदर से जाती है.
अब सब जो स्ट्रैंड ऑफ हेयर है सबकी ग्रोथ एक साथ तो नहीं आती है, एक एक करके आती है। अब वो क्योंकि एक एक करके आती है आपको लगता है कि ये कम ग्रोथ आ रही है, बट जब फुल ग्रोथ हो जाएगी तो पूरी हो जाती है। बट इन दिस केस अगर आप रेजर करते हो तो रेजर में क्या है, अंदर तो सारे बालों की ग्रोथ है और फिर वो बढ़ रहे हैं बाल। सो दैट्स वाई वो ज्यादा बाल लगते हैं, बट ऑल इन ऑल कोई ज्यादा कम बाल नहीं होते हैं। अगर ऐसा कुछ रीजन होता तो आई डोंट नो, लाइक बहुत लोग ये तो शॉर्टकट निकालते टू हेयर फॉल की, ठीक है लेट्स गो बॉल्ड एंड फिर बाल आ जाएंगे, बट दिस इज नॉट एट ऑल अ रीजन, इट्स ऑल अ मिथ। तो प्लीज डू नॉट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ बिलीविंग दीज मिथ्स. Now, the fourth myth that I have heard specifically to this is that you can hurt yourself. I recently saw a video, YouTube पे ही देखा था शायद, कि जहाँ पे the girl is crying because she hurt herself with this. That does not happen. Like, I can do this very strength लगा के भी and nothing will happen. This, you cannot hurt yourself. It's for these baby hair. You can't even cut your this hair from scalp. तो इससे आप hurt तो बिल्कुल नहीं करेंगे. Okay. So now that we are clear with all the myths and all the preparatory and how अपन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, the last bit of the video is कि आपको ये पूरा शेव करने के बाद क्या करना है. Now first thing is कि आप कर चुके हैं और आपकी अगर मेरे जैसे सेंसिटिव स्किन है तो प्लीज आइसिंग कर लेना, क्योंकि आप इसको कितना भी क्लीन कर लो, अपने फेस को कितना भी क्लीन कर लो, क्योंकि ब्लेड आके फेस पे लगती है तो थोड़े से इरिटेट होते हैं स्किन, और मेरी भी स्किन इरिटेट होती है, थोड़ी रेड हो जाती है. दैट्स व्हाई आई लाइक टू डू आइसिंग. आइसिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि आपके पोर्स को थोड़ा कम कर देती है तो और डस्ट अट्रैक्ट नहीं होती है, आपके बॉयल्स नहीं होंगे. तो आइसिंग इज समथिंग दैट आई रिकमेंड दैट यू शुड डू. नाउ द सेकेंड थिंग इज कि आपको ये कितना फ्रीक्वेंट करना है. नाउ मेरे जो फेस हेयर है आई थिंक हर 7 to 10 डेज में दिखने लग जाते हैं. सो दैट इज द रीजन कि मैं 7 to 10 डेज में आई हैव अ रूटीन ऑफ क्लीनिंग माई फेस. ऑलराइट, तो डिपेंडिंग ऑन योर हेयर ग्रोथ आप वो भी कर सकते हैं. नाउ द थर्ड थिंग इज कि बिकॉज हम रूट से हेयर को नहीं निकालते हैं तो थोड़े वो प्रिक करते हैं. डोंट वरी अबाउट इट. प्रिक कर रहे हैं तो दोबारा रिमूव कर लो, as simple as that. अदरवाइज इतने कोई प्रिक नहीं करते हैं कि आपकी स्किन को इरिटेट होए. अगर आप थोड़ा सा ऐसे दूसरे डायरेक्शन में मूव करते हो तो इरिटेट होते हैं, बट दैट इज वेरी नॉमिनल. सो that's about that. Alright guys, so that's it for my video. I hope you enjoyed it. एक फनी स्टोरी है, ये वीडियो मैं पहले भी रिकॉर्ड की थी लास्ट वीक या लास्ट टू लास्ट वीक, एंड दैट्स वाई जो पहले की आपने रिकॉर्डिंग देखी है विद माई no makeup look where I am shaving, that is actually from 2 weeks ago. But मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था एंड देन आई रियलाइज्ड कि बिकॉज आजकल क्लाउडी वेदर रहता है तो मेरे वीडियो में लाइट नहीं आई है. So here I am recording again. Yeah, that's something that you do. But anyway, I hope you enjoyed the video. If you did, please like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. अगर आपको और भी कोई doubts है तो please comment on it. मैं सारे comments का response देती हूँ. मैं shorts, long form videos सब YouTube पे डालती हूँ. So please subscribe to the channel, hit the bell icon so you are notified for every new video that gets released on my channel, and I will see you in the next one. Bye.